12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। यहाँ देश विदेश के करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। कहा जाता है कि यहाँ महाकुंभ दुनिया का सबसे पुराना अनुष्ठान है। इससे पुराना किसी भी धर्म का कोई अनुष्ठान अभी तक लिखित रूप में सामने नहीं आया है। महाकुंभ में स्नान और ध्यान का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व और नियम है। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, यानी 12 वर्ष पहले महाकुंभ हरिद्वार में लगा था। लोगों की महाकुंभ के प्रति काफ़ी आस्था है। महाकुंभ देश का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। यह हर 12 वर्ष पर देश के सिर्फ 4 जगहों में ही लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में सिर्फ एक नदियां हैं, जबकि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। ऐसे में प्रयागराज का अन्य तीर्थों में ऊंचा स्थान दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी है, जबकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। इस कारण महाकुंभ में स्नान का महत्व बढ़ जाता है। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो कुछ नियमों को ज़रूर ध्यान में रखें, वरना आपको महाकुंभ का स्नान का फल नहीं प्राप्त हो सकेगा। अगर आप शाही स्नान के बाद महाकुंभ में पहुंचते हैं तो याद रहे, यहाँ पहले स्नान का हक नागा साधुओं को है, इसलिए गलती से भी उसमें पहले स्नान न करें। साधुओं के बाद आप स्नान कर सकते हैं। फिर नहाने के बाद आपको सूर्य देव का जल अर्घ देना चाहिए। ऐसे करने से आपको पुण्य का फल मिलता है। नहाते वक्त ध्यान रहे, अगर आप फैमिली वाले हैं तो मन मुताबिक डुबकी नहीं लगानी है। शास्त्रों के मुताबिक विवाहित लोगों को 5 बार डुबकी लगाना अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद आप घर के लाए हुए चीज़ों जैसे अनाज, कपड़े आदि को गरीब ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। प्रयागराज के महाकुंभ में शाही स्नान के बाद का महत्व विशेष है, लेकिन अगर आप अन्य दिनों भी गए हैं तो भी इसका महत्व कम नहीं है। कहा जाता है कि महाकुंभ में जीवन में एक बार भी आप पहुंच गए हैं और स्नान किए हैं तो आपके इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म का पाप भी धुल जाता है। इसके अलावा आपके पितरों को भी आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होता है।